हिमाचल में खनन माफिया की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इलीगल खनन या माइनिंग जिसे हम कहते हैं इलीगल, हिमाचल की करोड़ों की संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल पुलिस के द्वारा इसे काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन माफिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक अवैध खनन के 1026 चालान किए गए, जिनमें से 841 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 58,85,000 से ज्यादा का जुर्माना जो है वो प्राप्त किया गया, जबकि बाकी 185 चालान न्यायालयों को भेजे गए। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 51 वाहनों को भी जो है वो पकड़ा गया है। कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। आपको बताएं कि महज 2 महीने में 1000 से ज्यादा मामले पकड़े जाना बहुत गंभीर बात भी है। अब कई सवाल दिमाग में कुलबुलाते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने या कहा जाए कि चंद दिनों के बीच का एक रिकॉर्ड सामने आता है। हिमाचल की पुलिस जो है वो सामने रखती है इलीगल माइनिंग को लेकर। अब यहां 2 जी, सवाल हैं कि क्या पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा सक्रियता से काम कर रही है जिस वजह से मामले पकड़े गए, या दूसरा कि तमाम कार्रवाई जो हो रही हैं उसका असर यह है कि इलीगल माइनिंग करने वाला माफिया जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके अंदर खौफ नहीं है, इसीलिए 1000 से ज्यादा मामले जो हैं वो महज कुछ दिनों में सामने आ गए। देखिए, ये हिमाचल का दुर्भाग्य है गौतम कि खनन माफिया हिमाचल के लिए कोड़ साबित हो रहा है। सही मायने में यूं कहूंगा कि खनन माफिया ने हिमाचल को खोखला कर दिया है। और ये आज की बात नहीं है। खनन माफिया लंबे समय से सक्रिय है हम्म। हिमाचल प्रदेश में, और इसके लिए पूर्व में भाजपा सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकारें रही हो, सरकारें आती रही जाती रही, और ये हमेशा ये चर्चा होता रहा कि खनन माफिया पर अंकुश लगाया जाएगा, खनन माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन खनन माफिया के हौसले हमेशा से ही बुलंद रहे हैं और आज भी बुलंद है। ये जो पकड़े गए हैं ये मामूली लोग हैं। हम्म। ये जो पकड़े गए हैं ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया है। और ये तो जो पकड़े गए हैं ये चंद लोग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे हों या डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री रहे हों, इन दोनों की जोड़ी ने खनन माफिया को समाप्त करने का एक तरह से संकल्प भी लिया है। और ये कहते हैं कि हम खनन माफिया को जड़ से सफाया करेंगे। इसके लिए प्रयास जारी हैं। और सरकार के दिशा निर्देश हों, सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो ऐसे में खनन माफिया पर काबू ना पाया जा सके ऐसा तो संभव नहीं है। और आप ये अगर सरकार के तेवर यही रहे तो आने वाले समय में इस पर लगाम लगाई जा सकती है। निश्चित तौर पर खनन माफिया को पूर्ण तौर पर समाप्त किया कर दिया जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता कि पूर्ण तौर पर समाप्त कर हम्म। दिया जा सकता है। लेकिन खनन माफिया का कहीं ना कहीं जो है प्रभाव बहुत कम होगा और छुट-पुट मामले चलते रहेंगे। ये बर्दाश्त भी किया जा सकता है। लेकिन हिमाचल की जो जमीन को खोखला कर दिया जाए, नदियों के रुख बदल दिए जाएं, ये हिमाचल की जनता को भी स्वीकार्य नहीं है और हिमाचल के राजनेता भी इसके लिए तैयार नहीं है। जी सर, गौतम। कथनी और करनी 2 अलग अलग शब्द हैं। अगर मैं कहूं कि अभी की जो सरकार है वो कह रही है कि हम मिटा देंगे, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम जो है उनका भी बयान आया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी उस पर एफआईआर दर्ज करके उसे अंदर डालिए, उस पर जुर्माने लगाइए, जो भी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए किया जा सकता है वो कीजिए। जयराम ठाकुर की सरकार थी, उस वक्त भी कार्रवाइयां होती थी, उस वक्त भी जब रिपोर्ट सामने आती थी उस वक्त भी ये सामने आता था कि इतने लोग पकड़े गए। लेकिन क्या स्थिति बदली? वो सरकार भी गई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कुछ ऐसे से ही हालात थे, यानी कि माइनिंग पर जो है वो अभी तक लगाम नहीं लग पाया है। तो महज कुछ महीनों की सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हम माइनिंग जो माफिया है लीगल माइनिंग का उसे खत्म कर देंगे। क्या वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि अभी तक की सरकारें, दोनों ही सरकारें रही हैं, जो अभी मौजूदा समय में वो कांग्रेस भी रही है सत्ता में, बीजेपी भी रही है, लेकिन माफिया खोखला लगातार हिमाचल की धरती को जो है वो करता जा रहा है।
देखिए, अभी तक असफलता मिली और कोई भी सरकार निराश होकर बैठ जाए, हम्म। गौतम, ये सही नहीं होगा। हम्म। हमेशा सरकारें जो हैं वो लगातार प्रयास करती रहती हैं और हिमाचल की सरकारें भी करती रही हैं। निरंतर ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि खनन माफिया पर काबू पाया जाए। हाँ, ये बात अलग है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस का समर्थक खनन माफिया सक्रिय हो गया है। जब भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती रहती थी, लेकिन माफिया तो माफिया है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, वो भाजपा का भी नहीं हो सकता था। हम्म। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा कि इस कोड को दूर किया जाना, इस कोड को समाप्त किया जाना ही आवश्यक होगा। अब खनन माफिया का प्रभाव क्या है, आप देखिए, इन्होंने हिमाचल की नदियों के साथ जो खनन करते हैं, हम्म। उससे ट्रकों के ट्रक जो हैं वो भर भर के पंजाब सीमावर्ती इलाके, जो ऊना है, पठानकोट का इलाका है, पांवटा साहिब का इलाका है, ट्रक लगातार लद के जाते हैं और दूसरे राज्यों में रेता की और बजरी की सप्लाई हो रही है। हम्म। उससे हो क्या रहा है, वो ये नहीं देखते कि खनन के कारण कितनी पेयजल सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है, कितनी पाइपें टूट गई हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पुल, उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पुलों के समीप खनन किए जाने के कारण उनकी उनकी जो नींव है वो खोखली हो चुकी है। हम्म। तो ऐसे में बड़े बड़े पुल जो है वो कभी भी धाराशायी हो सकते हैं। पठानकोट के पास का पुल अभी हाल ही में ऐसे धाराशायी हुआ भी था। तो खनन माफिया का जो है वो प्रभाव इतना ज्यादा है, उसके कारनामे इतने ज्यादा है कि वो हिमाचल की धरती को एक तरह से बंजर बनाने पर तुला हुआ है। नदियां हम्म। जो हैं वो, उनका बहाव बदल गया है, नदियां सिकुड़ चुकी हैं। खनन माफिया का हाल ये है कि ट्रैक्टर नदियों के बीच में, मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और ये वो सब चले हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मैं यूं कहूंगा कि पुलिस जो है उसका नरम रुख भी दोषी रहा है, क्योंकि खनन माफिया पर काबू पाने के लिए पुलिस के प्रयास ही जरूरी थे और जरूरी किए है, ऐसा तय है। और होता यह है कि बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो 60-60 टन लेकर जा रहे हैं रेता को, और वो अदृश्य तो नहीं होते जब वो अ, एक नदी से निकल रहे हैं, रेत हम्म। रेत लेकर जा रहे हैं, वो सीमा पार करते हैं, वो शहरों में घूमते हैं। उन ट्रकों की चेकिंग की जा सकती है, लेकिन हम्म। वो ट्रक जो है वो शायद न अधिकारियों को दिखते हैं, न पुलिस वालों को दिखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जवाबदेही तो अधिकारियों और पुलिस तंत्र की भी है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ये आदेश भी जारी किया है हम्म। कि खनन माफिया पर अगर अंकुश ना लगाया गया तो उसके लिए वो अधिकारी दोषी होंगे जो उन क्षेत्रों में नियुक्त है। उनके सख्त आदेशों के बाद ही ये प्रयास हुए हैं और खनन माफिया पर अंकुश लगाया जा रहा है। जी हम्म। गौतम। सर, आपने कहा था कि जो पकड़े जा रहे हैं वो आम लोग हैं, मतलब ज्यादा प्रभावशाली लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो बड़े वाले जो मगरमच्छ हैं, जो इसके अहम जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कैसे होगी अगर पुलिस इसी तरीके से नरम रुख अपनाएगी तो? देखिए, गौतम, मैंने ये नहीं, मेरे कहने की मंशा ये नहीं थी कि वो आम लोग हैं। मेरे कहने का मंशा ये थी कि वो चंद लोग हैं जो पकड़े गए हैं, वो मुट्ठी भर हैं। हम्म। और अभी बहुत बड़ी तादाद में खनन माफिया के लोगों को पकड़ा जाना आवश्यक है। हम्म। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पकड़े गए हैं वो आम लोग भी हैं, ये भी एक सही है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जो असली माफिया है, जो असली लोग हैं, वो महलों में बैठे हैं, उनके तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं। काबू उन तक भी पाया जाना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए कोई प्रमाण नहीं छोड़ते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। उन्हें पता है कि ये ट्रैक्टर जो नदी से रेत लेने के लिए जाएगा, ये मशीन जो खनन के लिए जाएगी, वो हम्म। सारी की सारी जो है वो लीज पर है। वो किसी ना किसी तरह से उनकी दरें निर्धारित हैं कि वो एक दिन का कितना पैसा ले, और वो सिर्फ उन दरों का भुगतान कर रहे हैं। जो उनकी मशीनरी पकड़ी गई है, हम्म। उनके ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, उनके वाहनों के चलान हुए हैं, लेकिन वो जो तंत्र, वो जो इससे चांदी कूट रहे हैं, वो वास्तव में
अपने महलों में बैठे हैं और वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। उनकी रेत का सप्लाई हो रही है, उनकी बिजली की सप्लाई टूट नहीं रही है और देर सवेर वो लाभ कमा रहे हैं, ऐसा है। तो यानी कि स्थिति जो है वो धीरे धीरे जो है वो वक्त के साथ सुधरने की उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है। शुक्रिया सर जी तमाम हाँ, जानकारी के लिए।